सो हेलो फ्रेंड्स। ये जो सफ़र है ना, ये सिर्फ जगहों का नहीं है, ये खुद से मिलने का एक बहाना है। हमेशा मंजिल ही ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी रास्ते भी दिल जीत लेते हैं। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा पागलपन और निकल पड़े हम ढूंढने अपना ही मन। समटाइम्स टायर्ड, समटाइम्स लॉस्ट, बट ऑलवेज कलेक्टिंग मेमोरीज। From busy roads to quiet places, from laughter to learning something new. This journey is real and full of heart. Then welcome to this journey with me. If you love simple travel and real vibes, so stay with me and enjoy the journey. Hello, welcome back to the Go. So I'm here with the another blog, with the another trip to the Tirthan Valley, the GB. So last time हमारा आदि कैलाश का ट्रिप था, वो कपल ट्रिप था ऑन बाइक, बट दिस टाइम वी आर विद फैमिली एंड देयर इज अ सरप्राइज। एक्चुअली एक सरप्राइज और है। शेरा, हेलो, से हेलो। सो इसका नाम शेरा है, इसका नाम सात्विक है। ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं। एक बहुत नॉटी है, एक बहुत ज़्यादा नॉटी है। घर से 12 बजे निकले थे और जब 12 बजे निकले थे तो उसके बाद अभी हमें 40 मिनट्स हो गए हैं एंड आप देख सकते हो कितना फॉग है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, फोक बढ़ता ही जा रहा था और एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि हमें 1 मीटर के डिस्टेंस में भी कुछ नहीं दिख रहा था। टोल प्लाजा है और इधर भी फॉग है, देखो कितना है। तो अगर आप 12 बजे के आसपास ड्राइव करते हैं, 1 बजे के आसपास कहीं जाने के लिए, पहाड़ों में जाने के लिए स्पेशली, तो आप मत कीजिएगा। आप सुबह 4 बजे से शुरू कर सकते हैं। ये हमारी जीजा जी की गाड़ी है और आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं है। हमारा डॉग भी परेशान हो रहा है कि मैं कहाँ आ गया। बाहर ऐसे नहीं दिख रहा, वैसे कैसे नहीं दिख रहा। Finally the fog gets cleared. So हम कुरुक्षेत्र में है इस टाइम और आप देख रहे हो सब कुछ क्लियर है, लेकिन हमारे जीजा जी की गाड़ी नहीं दिख रही है। अभी देखते हैं कहाँ पर है। ये देखो जीजा जी की गाड़ी दिख गई। फ्रेंड्स, हमने एक ब्रेक लिया है। सुबह के 5 बज रहे हैं, नींद भी आ रही है, ठंड भी लग रही है। We have take a little break at Mayur Punjabi Dhaba, and I'm with Satvik Sharma. Satvik, say hi. Hi. ये जस्ट हम अभी एंटर ही हुए थे चंडीगढ़ में, तो पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए हमारी कार रुकवाई है। हमने तीर्थन जाने के लिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 लिया, जो आगे जाके नेशनल हाईवे 3 से मिलता है। तो हमने एक स्टॉप अभी और लिया है और ये स्टॉप पूरा चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद है। काफ़ी फॉगी हो रहा है इस टाइम भी, 8 बज रहे हैं। 8 बजने के बाद भी इतना फॉग है। ब्रेकफास्ट अभी थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, बट बच्चों को कुछ दे देंगे खाने के लिए। तो अभी काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी फॉगी है, बट इट्स ब्यूटीफुल। डेफिनेटली इट्स सो ब्यूटीफुल। हम बहुत टाइम से कह रहे थे हमारे जीजा जी की गाड़ी, हमारी जीजा जी की गाड़ी। तो फाइनली मैं आपको अपनी जीजा जी से मिलाती हूँ। ये रहे जीजा जी। हेलो। एक और छोटा सा टी ब्रेक लेके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और हमने अनंतपुर साहिब को क्रॉस किया। बेसिकली अभी वो रात को फॉग जो थी तो रूपनगर में थोड़ा आगे जाके या अनंतपुर साहिब के आसपास आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स या ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तेरे को ले जाएगा। उसे पकड़ा दिया, वो उसे घुमा, ये उसे नहीं घुमा रहा, वो उसे घुमा रहा। इधर मेरे को दे, मैं इसे मारूं। अब एक नया एक्सपीरियंस स्टार्ट होने वाला था, द टनल आफ्टर टनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेलकम स्टेटमेंट ऑफ हिमाचल, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है।
So this is the first and the longest tunnel. The name is Kanchi More Tunnel, Tunnel 1. And that is on the Swara Ghat Bilaspur Road, or you can say it is a part of Kiratpur Manali Highway project. So जैसे मैंने कहा था कि ये longest tunnel है in this route, as it has almost 2 kilometers, so you can say the 1800 meter long. So finally हम माउंटेन्स में एंटर कर चुके हैं एंड दिस इज़ द व्यास रिवर एंड अभी आगे जाके सुंदरनगर आएगा। तो हम मनाली के वे में हैं और ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है कि एक के बाद एक टनल आ रहा है और अभी हमारा थर्ड टनल है नेक्स्ट। तो देखो थोड़ा दूर है लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं डे में इस वे से जा रही हूँ, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात को ही निकलती हूँ, तो मुझे यहाँ का कोई व्यू एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। कहाँ के लिए? Found the light at the end of the tunnel and then it's just another tunnel. ये कहावत कहीं ना कहीं सच होती जा रही थी और आगे खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और व्यास नदी हमारे साथ साथ बहती जा रही थी। Majorly 5 to 6 tunnel you have crossed in the Chandigarh Manali highway and the last one was at the Mandi if you are going to the Tirthan Valley. But it wasn't the only experience that we had while traveling. We also feel the another different experience about the construction work at Himachal, especially after in Mandi most of the places. In my point of view, development is good, but somewhere it has actually destroyed the beauty and the natural purity of mountains. It is necessary, but then what will remain for an adventure experience? अगर सब कुछ फैसिलिटेट हो जाएगा तो हमारे पास ट्रू एक्सपीरियंस या ट्रू एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के लिए क्या बचेगा? आप खुद सोच के देखिए। फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द मेन जीबी और हमारा कॉटेज भी इधर ही है। हमें यहाँ आने में कम से कम 11 नहीं लगे हैं, 16 आवर्स लगे हैं क्योंकि हमने ब्रेक भी काफ़ी लिया था और रोड बहुत ख़राब थे यहाँ के। हमारा कॉटेज अभी मैंने भी नहीं देखा है कैसा है। पहले यानी सारे पुराने घर हैं, आप देख रहे हो सारा पुराना कंस्ट्रक्शन। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो कॉटेज लिया है स्पेशली इन जीबी वो लोकेलिटी के साथ है, तो आप उनके कल्चर को, उनके रहन सहन को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप टूरिस्ट हैं तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको एडवेंचर के साथ अगर सिंपल एंड लोकेलिटी मिलती है रहने के लिए तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ये देखिए रोड इस काफ़ी दूर है हमारे पार्किंग पॉइंट से और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं चलते चलते, काफ़ी नीचे है। चल रहे हैं बस, आई होप उतना ही अच्छा हो जितना हमने मेहनत करी है यहाँ पे आने में। चलो 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 चलो, से हाय। ये देखो पहाड़ी पहाड़ी बाय बाय। इसको इसका फ्रेंड मिल गया और ये गिर गया। ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है जिसमें एक ही बेड है और ये वॉशरूम है जो काफ़ी बड़ा है। इस टाइम लाइट का इशू है तो नहीं हो पा रहा मैनेज, तो पहाड़ों में बेसिकली होता ही है। ओके, सो लाइट इज़ ऑन। तो इस फर्स्ट फ्लोर में 2 बेड्स हैं और काफ़ी स्पेस है और ये इसकी बालकनी है। इस कॉटेज में जाते ही हमें एक सरप्राइज़ मिला कि इन्होंने हमें बुखारी डाइनिंग रूम अरेंज कराया जो काफ़ी कॉजी था, काफ़ी वार्म था और इन्होंने फूड भी खुद ही प्रिपेयर किया था वहाँ। और ये जो आप सामने पेंटिंग्स देख रहे हैं
इन्होंने बताया कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आए थे रहने के लिए, तो वो उन्होंने की हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी स्वीट बिहेवियर था। बस रेट थोड़े हाई किए हुए थे इन्होंने। सो आज के लिए इतना ही। ये थी डे 1 की स्टोरी। अब आपको मिलते हैं डे 2 में नई स्टोरी के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।